क्या भवानी देवी की एक एंट्री पूरे घर की सत्ता पलट देगी? क्या पूर्वी के हाथों से घर की बागडोर छिनने वाली है? और आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि दादी सा सबके सामने ऐसा फैसला लेंगी जिसे सुनकर दुर्गावती भी जेल के अंदर बेचैन हो जाएगी? उधर पुलिस स्टेशन में शेखर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने वाली है जो पूरे खेल का रुख बदल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दुर्गावती जेल से बाहर आएगी या उससे पहले उसके अपने ही घर में सब कुछ बदल जाएगा? आने वाले एपिसोड में होने वाला है जबरदस्त धमाका, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सीरियल गंगा माई की बेटियां के आने वाले ट्रैक में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की किस्मत बदलती हुई नजर आएगी। एक तरफ पुलिस स्टेशन में भवानी देवी गुस्से से आग बबूला होकर शेखर को साफ शब्दों में अल्टीमेटम देती हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर उनकी बेटी दुर्गावती जेल से बाहर नहीं आई तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। शेखर के चेहरे पर साफ डर दिखाई देता है, क्योंकि मामला अब सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहा। उसके सामने सबसे बड़ी परेशानी बनकर उभर रही है वह ऑडियो रिकॉर्डिंग, जो किसी भी पल पूरे सच से पर्दा उठा सकती है। यह रिकॉर्डिंग दुर्गावती के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है, और सबसे हैरानी की बात यह है कि इसे इंदुवती ने भी तैयार नहीं किया। आखिर इस रिकॉर्डिंग के पीछे कौन है और इसका असली मकसद क्या है, यही आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा सस्पेंस बनने वाला है। इधर घर में पूर्वी खुद को जीत की सबसे बड़ी खिलाड़ी समझ रही होती है। उसे लगता है कि अब पूरे घर की जिम्मेदारी और अधिकार उसी के हाथ में है। लेकिन तभी भवानी देवी की एंट्री पूरे माहौल को पल भर में बदल देती है। जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखती हैं, हर कोई उनके सामने शांत हो जाता है। वह सबसे मिलती हैं, घर का माहौल देखती हैं, और तभी उनकी नजर पूर्वी और उसकी मां पर पड़ती है। गुस्से से भरी भवानी देवी सवाल करती हैं कि आखिर ये दोनों कौन हैं? किसने इन्हें इस घर में रहने की इजाजत दी, और अभी तक ये यहां से गई क्यों नहीं? उनके तीखे शब्द सुनकर पूर्वी की सारी खुशी पल भर में गायब हो जाती है। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब भवानी देवी की नजर उस चाबियों के छल्ले पर पड़ती है जो पहले हमेशा दुर्गावती के पास रहता था और पूरे घर की जिम्मेदारी की पहचान माना जाता था। अब वही छल्ला पूर्वी के हाथों में देखकर भवानी देवी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। बिना एक पल गंवाए वह पूर्वी के हाथों से चाबियों का गुच्छा छीन लेती है। पूर्वी सफाई देने की कोशिश करती है कि यह जिम्मेदारी उसे खुद दुर्गावती देकर गई थी, लेकिन भवानी देवी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। उनके सामने पूर्वी की आवाज पूरी तरह दब जाती है। इसके बाद भवानी देवी सिद्धू को आदेश देती हैं कि वह तुरंत अपनी पत्नी स्नेहा को लेकर आए। सिद्धू बिना देर किए ढाबे पर पहुंचता है और स्नेहा से कहता है कि दादी सा ने उन्हें तुरंत बुलाया है। दादी सा के सम्मान की वजह से स्नेहा उनके साथ घर आने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी इंतजार कर रही है। जैसे ही स्नेहा घर पहुंचती है, पूरे परिवार के सामने भवानी देवी एक ऐसा फैसला सुनाती हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह पूर्वी से छीना हुआ चाबियों का गुच्छा स्नेहा के हाथों में सौंप देती हैं और ऐलान करती हैं कि जब तक दुर्गावती जेल से वापस नहीं आती, तब तक इस घर की पूरी जिम्मेदारी और मालकिन होने का अधिकार सिर्फ स्नेहा के पास रहेगा। यह फैसला सुनते ही पूर्वी के सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। जिस ताकत और रुतबे पर वह अपना हक समझ रही थी, वह एक पल में उससे छिन जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि पूर्वी इस बेइज्जती का जवाब कैसे देगी। क्या वह चुप बैठ जाएगी या फिर घर में कोई नई साजिश रचेगी? दूसरी तरफ ऑडियो रिकॉर्डिंग का सच सामने आने के बाद दुर्गावती की मुश्किलें बढ़ेंगी या वही रिकॉर्डिंग उसे बेगुनाह साबित करेगी? और जब दुर्गावती जेल से वापस लौटेगी, तब स्नेहा और उसके बीच रिश्ते किस मोड़ पर पहुंचेंगे? आने वाले एपिसोड में लगातार बड़े खुलासे, सत्ता की जंग और रिश्तों का जबरदस्त टकराव देखने को मिलने वाला है। इसलिए अगर आप गंगा मई की बेटियां का
कोई भी बड़ा ट्विस्ट मिस नहीं करना चाहते, तो आने वाला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिए।